तो भैया पिछले वीडियो में हमने HTML स्ट्रक्चर के बारे में तो समझ ही लिया था और अब बारी है HTML टैग्स के बारे में। तो फटाफट चलते हैं अपने VS कोड पर और समझते हैं HTML टैग्स के बारे में। हमारा सबसे पहला टैग है हेडिंग मतलब H1। हेडिंग 1 की अपनी पूरी की पूरी एक 6 लोगों की गैंग है H1 से लेके H6 तक, और गैंग में जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो है H1 और सबसे छोटी हेडिंग जो है वो है H6। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से H1 से लेके H6 तक ये रही हमारी सारी हेडिंग, और पेज पे आपको प्रीव्यू हो ही रहा होगा कि H1 सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी H6। तो हेडिंग का यूज हम हेडिंग देने के लिए करते हैं, इतना तो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ भैया मतलब P टैग। टैग में सबसे सीधे टैग बोल सकते हैं तो हम P भैया को बोल सकते हैं। इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, इसमें जो भी आप लिखेंगे वो आपको पैराग्राफ में करके ये आपको दे देंगे नॉर्मली। उसके बाद आते हैं हमारे दो सबसे खतरनाक टैग BR और HR। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दी, अब मुझे यहाँ से इस लाइन को अलग करना है इस लाइन से, तो भैया मैं BR भैया को बोलूँगा जाइए आप वहाँ पे चुगली करके उनको हटा दीजिए वहाँ से। तो BR भैया पहले इसमें जाएंगे, कुछ चुगली करेंगे और उन लाइन को तोड़ के अलग कर देंगे। और HR भैया जो है हमारे ई तो एक स्टेप और आगे हैं। ई तो उनके बीच में सीधा एक ठो सीधा लाइन खींच देते हैं कि लाइन के उस तरफ तुम और लाइन के इस तरफ हम। तो HR और BR के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि इनका क्या काम है। अब आ जाती है हमारी प्यारी A टैग, मतलब इसको हम प्यार से एंकर भी कहते हैं, एंकर टैग। A टैग की मदद से हम अपने पेज पर लिंक जोड़ते हैं। जैसे हमें अगर गूगल का URL जोड़ना है https://google.com और उसके बाद हम लिख देंगे गूगल, बस। अब हम अपने पेज पर प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए नीले कलर की गूगल हमारी जुड़ चुकी है। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम पहुंच जाएंगे गूगल पर। तो हम A टैग की मदद से अपने पेज पर लिंक जोड़ते हैं। अभी मैंने href में URL दिया तो वो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये href में URL क्यों दे रहे हैं। देखिए A जो है हमारी ये टैग है, A टैग है, देखिए यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, और उसके बाद जो href है उसके अंदर वो उस टैग का एट्रीब्यूट है। तो हम लोग एट्रीब्यूट का भी यूज करते हैं अपने टैग के अंदर। हमारे इमेज भैया एट्रीब्यूट का बहुत बढ़िया यूज करते हैं, इनसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे IMG और इसके अंदर आपको SRC एट्रीब्यूट दिख ही रहा है। इसमें आप लोग किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर। तो जब SRC में आप अपनी इमेज का URL देंगे मतलब लिंक देंगे तो वो जुड़ जाएगी यहाँ पे आपके पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेज पे कितनी बड़ी इमेज दिख रही है। तो इसको सेट करने के लिए हम और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो इस इमेज टैग में हम मतलब इमेज की हाइट सेट करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, या चौड़ाई सेट करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इमेज की अगर हम हाइट कुछ भी देते हैं तो वो विड्थ को अपने हिसाब से सेट कर लेगी, और अगर हम विड्थ को अपने हिसाब से कुछ भी देते हैं तो वो हाइट को अपने हिसाब से सेट कर लेगी। और अगर आप दोनों दे देते हैं हाइट और विड्थ एक ही साथ तो दोनों आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, वो अपने आप कुछ नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको टैग और एट्रीब्यूट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं हमारे मोटे भैया, तिरछे भैया और अंडरलाइन वाले भैया। मतलब मोटे भैया मतलब कि B टैग, और तिरछे भैया का मतलब है I टैग मतलब इटैलिक, और U का मतलब है अंडरलाइन। तो अगर हमें कुछ किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम B टैग के अंदर उसे रख देंगे तो वो मोटा हो जाएगा, और अगर हमें किसी टैग को तिरछा करना है तो उसे हम I टैग में रख देंगे, और अंडरलाइन करना है तो U टैग में रख देंगे। इसके बाद तो हमारे सर चकराने वाले मैथ वाले दो भैया आ जाते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये दोनों भैया लोग केमिकल लोचा बोले तो केमिस्ट्री और मैथ में काम में आते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं H2O में 2H के नीचे होता है, और मैथ में अगर आपको 3 का अगर स्क्वायर लिखना है तो 3 के ऊपर एक छोटा सा 3 होना चाहिए। तो अगर आपको 3 के ऊपर छोटा सा 3 लिखना है तो जो 3 है उसको आपको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको H के नीचे 2 लिखना है तो उस 2 को सब स्क्रिप्ट के अंदर रखना होगा। सिंपल सीधी बात से बताऊं तो अगर आपको ऊपर करना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और अगर आपको नीचे करना है तो सब स्क्रिप्ट। तो दोनों लोगों का काम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन ऊपर कौन नीचे। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन ऊपर कौन नीचे। इसके बाद आते हैं हमारे सबसे शरीफ और सीरियस मिजाज वाले प्री टैग भैया। जितना आप इनसे बोलेंगे ये उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं ढेर सारा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अब मैं अगर प्रीव्यू करूँगा तो देखिए ये यहाँ पे स्पेस दिखाई नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है। तो हम अपने प्री भैया का यही यूज करते हैं। अगर आपको जो स्पेस आपने दिया है वो अगर आपको चाहिए अपने पेज पे, तो उसको प्री भैया के पास रख दीजिए, मतलब प्री भैया के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम प्री टैग के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड के बीच में हम स्पेस देते हैं। तो अब हम व्यू करेंगे पेज पे, तो देखिए यहाँ पर भी ये स्पेस हमें दिख रहा है। तो प्री भैया एकदम सीधे साधे हैं, जितना इनको बोलेंगे ये उतना करके दे देंगे आपको, अपने मर्जी से कुछ कटपिट नहीं करेंगे। तो आई होप कि मैंने जितना टैग बताया आपको उतना समझ में आया होगा। तो आज की एक्सरसाइज आप लोगों की ये है कि जो भी टैग मैंने आज पढ़ाया है उन सब का यूज करके सबसे पहले आप लोगों को एक मैथ का फॉर्मूला लिखना है, एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, अपने पेज पर इमेज भी ऐड करनी है, लिंक भी ऐड करना है, जो हमारे तीनों मोटे तिरछे और अंडरलाइन वाले भैया हैं उनका भी यूज करना है। तो इन सब का यूज करके आप अपने बारे में लिखिए और अपने गांव के बारे में, या अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के बारे में। वैसे तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजा आया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।